आज की वीडियो है लीगलाइजेशन के टॉपिक पे। और लीगलाइजेशन जो 2026 में इसके क्या क्या रूल्स चल रहे हैं, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना टोटल आपका इसमें एक्सपेंस आता है ओवरऑल, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं आज की वीडियो में। अच्छा जी, सबसे पहले तो सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि लीगलाइजेशन आपको करवानी कब चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये है कि लीगलाइजेशन आपको एडमिशन से पहले रिक्वायर्ड होती है और यूनिवर्सिटी आपको तब तक फाइनल डिसीजन हाँ या ना जिसे कहते हैं वो नहीं देती जब तक आपकी लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो। इसमें एक दो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आप विदाउट लीगलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी फाइनल कंफर्मेशन होती है वो आपको लीगलाइजेशन के बाद ही मिलती है। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में विदाउट लीगलाइजेशन अप्लाई किया, स्टिल इट्स फाइन। क्योंकि जब आप उसमें अप्लाई करते हैं बेसिकली तो वो यूनिवर्सिटी आपसे एक तरह कह लें कि काइंड ऑफ आपको इक्वलेंसी चेक दे देती है या एलिजिबिलिटी चेक दे देती है। इस वजह से आपको इस तरह इसका पता चलता है कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी कि आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लीगलाइज करवा के हमें ये सेंड करें या इसके लीगलाइज कॉपीज़ अपलोड करें। तो इसका ऑब्वियसली हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने को आपको एडमिशन दे दिया, बट स्टिल इसको हम एक पॉजिटिव साइन के तौर पे ले सकते हैं। तो लीगलाइजेशन जो है ये आपको पहले करवा लेनी चाहिए और इसमें यह है कि आप साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं, साथ साथ लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों तरीके जो हैं वो एब्सोल्युटली फ़ाइन है। टोटल एक्सपेंस जो है ये आता है तकरीबन 36,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपकी वेरिफिकेशन की फ़ी होती है और 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन की फ़ी होती है। अब वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि लीगलाइजेशन जो है वो जस्ट एक कह लें कि स्टैंप लगने का नाम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बैक पे एक रेक्टेंगुलर स्टैंप लगा देंगे और उसमें बेसिकली ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिकेट हो गए हैं। और इसमें वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली ये जितना भी मतलब लीगलाइज करने से पहले का काम होता है ये सारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आता है। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है, आपने जो बैचलर्स की डिग्री की है, आप एम्बेसी क्या करेगी कि वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देगी एक लॉयर को, इनकी लॉ फर्म्स होती हैं, ये एक लॉयर को देगी, लॉयर जाएगा एचईसी के पास, वहाँ जाके या जो भी कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाएगा, कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं उसके अंदर जाके वो डायरी नंबर और वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, उनकी फ़ोटोज़ लेगा, वीडियोज़ लेगा, जो भी वो करना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन कहते हैं। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद फिर आप लीगलाइजेशन की तरफ जाते हैं और ये सारा प्रोसेस एक गो में ही हो जाता है, आपको कोई अलग से वेरिफिकेशन या लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये है कि अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है VFS ग्लोबल के थ्रू। अब क्या होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो ऑस्ट्रिया डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है बेसिकली, उसी में ही वेरिफिकेशन भी कवर्ड है, उसी में ही लीगलाइजेशन भी कवर्ड है। वेरिफिकेशन के 36,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपने पे करने और लीगलाइजेशन के 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट, जो मतलब यूरो का रेट अगर आज का देखें आजकल के हिसाब से तकरीबन 25,000 26,000 पाकिस्तानी रुपीज़ ये पर डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल पेजेस हैं तो फिर क्या करना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, उसके 4 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, तो हर पेज को अलग डॉक्यूमेंट नहीं समझा जाता, इसको बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट माना जाएगा और इसकी लीगलाइजेशन इस तरह से होगी कि एम्बेसी एक एक्स्ट्रा पेपर अटैच करेगी एंड में इसके बिल्कुल लास्ट पे। फॉर एग्जांपल 4 पेजेस की किसी की ट्रांसक्रिप्ट है तो एक 5वां पेज मतलब वो एक वाइट पेपर अटैच करेंगे, उस पर वो अपनी लीगलाइजेशन की स्टैंप लगाएंगे और जो आपका जो जहाँ से स्टेपल का आप टर्न करते हैं पेजेस को वहाँ पे एक स्टैंप लगा देंगे हर पेज पे, जिससे ये चीज़ प्रूव होगी कि उन्होंने इसको लीगलाइज किया हुआ। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इसमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अभी भी स्टिल बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि टोटल टाइम कितना लगता है लीगलाइजेशन में। कुछ लोगों ने डराया हुआ है जी कि साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है लीगलाइजेशन में। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी बहुत एक्सेप्शनल कोई केसेस होते थे जिनमें बहुत लंबा टाइम लगता था। नॉर्मली 8 महीने में 7 महीने में मैक्सिमम की बात हो रही है ये डॉक्यूमेंट्स होके आ जाते थे। अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि तकरीबन 2 से 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लीगलाइज होकर मिल जाते हैं। ये थी जी वीडियो लीगलाइजेशन के बारे में। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।